ईरान और अमेरिका जंग दोबारा शिद्दत इख्तियार कर रही है तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी इससे मुतासर हो रही है। हमने देखा कि जब ये जंग रुकी थी, जब एग्रीमेंट हुआ, मुज़ाकरात कामयाब हुए, तो उसके बाद एकदम स्टॉक मार्केट में एक नया बूम आया था और फिर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जैसे ही इस जंग का दोबारा से आगाज़ हुआ, एक दूसरे पर हमले शुरू हुए, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में फिर हमने थोड़ा सा एक स्टैटिक ट्रेंड देखा है। आज भी मार्केट में इंडेक्स पॉइंट्स कुछ बढ़े तो, लेकिन 200 से कुछ ज़ायद पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ, जो कोई ख़ास ग्रोथ नहीं है। अभी भी 176 के अराउंड ये मौजूद है मार्केट का इंडेक्स। तो अब आने वाले दिनों में अगर हालात इसी तरह रहते हैं तो ट्रेंड मार्केट का क्या रहेगा? क्या इन्वेस्टमेंट मार्केट से निकल रही है तो दीगर कुछ कमोडिटीज़ की तरफ जा रही है? चूँकि हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस भी गिर रहे हैं, वहाँ भी कोई ख़ास ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। तो ये सूरत हाल अब किस जानिब जाएगी, इस पर एहसन मेहनती साहब CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये मार्केट एकदम ऊपर जाने लगी थी, फिर जंग शुरू हुई, फिर ये हमले शुरू हुए और फिर मार्केट स्टैटिक हो गई है या कभी कभी थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है। तो अब ये इस वक्त ट्रेंड क्या है, आगे का क्या फोरकास्ट हम कर सकते हैं? देखिए, यू आर राइट कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फ्लेशन भी कम हो जाती पाकिस्तान की, और आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये अगर पीस डील कामयाब हो जाती तो हमने ऑयल प्राइसेस को कम होते। एक वक्त में 74 रुपए की भी प्राइसेस कम हुई थी। आई थिंक ये रिकॉर्ड कम जो है हुई थी ऑयल प्राइसेस लोकली। अब देख रहे हैं तो ऑयल प्राइसेस ग्रेजुअली जो है बढ़ती जा रही हैं दुनिया भर में, और फिर पाकिस्तान जो है उसने अब डिसाइड किया कि वो डेली बेसिस पे जो है मार्केट बेस्ड ऑयल प्राइसेस को रिवाइज करेगा, और फिर ये अपवर्ड हो रही हैं। इस वक्त भी आप देखें तो 2% ऑयल जो है आज बढ़ा है, और आई थिंक कि लोकल प्राइसेस के अंदर भी 2% तक इजाफा मुतवक्के है। इसकी वजह यही है कि ये जो एस्केलेशन है यूएस ईरान की, आई थिंक कि ये एस्केलेशन जो है अब सऊदी अरेबिया हूतीस की तरफ चली गई है, और इस वक्त अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि कैपिटल मार्केट जो है तेज़ी को बरकरार नहीं रख पा रही हैं। दुनिया भर की मार्केट्स इस वक्त पॉजिटिव इस वजह से भी देखी जा रही हैं कि अर्निंग सीजन है, लिहाजा अच्छी अर्निंग, स्ट्रॉन्ग अर्निंग स्पेशली ऑयल सेक्टर के अंदर देखी जा सकती हैं। वहाँ पे पे आउट्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स पोजीशन बिल्टअप करते हैं। बट चूंकि ये वॉर एस्केलेट हो रही है, वहाँ पे प्रेशर देखा जाता है। तो ऐसा भी एस्केलेशन की वजह से ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर इंडस्ट्री हिली हुई है, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी हिली हुई है। तो एक ऑयल सेक्टर को हम हटा दें तो ये इन्वेस्टमेंट अगर निकल रही है स्टॉक मार्केट से, या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त उस तरीके से नहीं है, तो कहीं और शिफ्ट हो रही है? क्योंकि हम गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ते हुए नहीं देख रहे। आमतौर पर ये होता था कि मार्केट गिरती थी तो गोल्ड बढ़ रहा होता था, लोग उधर इन्वेस्ट कर देते थे। इस वक्त इन्वेस्टर कहाँ जाए, उसकी क्या एक सोच होनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है इसी में था कि वो फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। बॉन्ड मार्केट्स अच्छा रिटर्न दे रही हैं, बट इक्विटी मार्केट स्पेशली जहां पर अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल मार्केट जो है काफ़ी रैटल हो रही हैं। इस वक्त कुछ पता नहीं लग रहा कि ये पीस डील सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या यूएस एक्शन क्या होगा। लेकिन चूंकि वॉर की एस्केलेशन है, लिहाजा कैपिटल जो है वो कैपिटल मार्केट से जो है वो थोड़ा सा निकलता है ऐसी सूरत हाल पे जब अनसर्टेनिटी पाई जाती है। गोल्ड प्राइसेस के अंदर करेक्शन इस बेसिस पर है कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, सेफ हेवन एसेट भी है, और आगे इंटरेस्ट रेट भी यूएस डॉलर के रिलेटेड जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के अंदर प्राइसेस के अंदर कमी देखी जाएगी। आने वाले वक्तों में हमें ये नजर आएगा कि कैपिटल मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग अनाउंसमेंट जहाँ पर देखे जाएंगे, वहाँ पे पोजीशन बिल्टअप होंगी, डिविडेंड्स अच्छे अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री गेन्स काफ़ी ज़्यादा इन ऑयल कंपनीज को हुए हैं। बिल्कुल बात ठीक है, अनसर्टेनिटी है, कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट हुआ है, और आगे हम देख रहे हैं स्पेशली फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, उनकी गैस जो है मअतल कर दी गई है क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी अनसर्टेनिटी है। कुछ सेक्टर्स गेन कर रहे हैं, कुछ जो है वो लूज कर रहे हैं स्पॉट से। तो अब ऐसे साहब, ये लास्ट 36 आवर्स के अगर हम स्टेटमेंट्स देखें, वो डोनाल्ड ट्रंप का हो या वो ईरान के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स हों, तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो इस वक्त शिद्दत है वो कम होने जा रही है। तो अगर ये ट्रेंड इसी तरह से बरकरार रहता है तो फिर इस वीक के ये 2-3 रोज़ जो बाकी हैं, और फिर नेक्स्ट वीक पर इसके क्या इम्पैक्ट क्रिएट होंगे? देखिए, हमें ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए। पाकिस्तान में जो है काफ़ी पीस डील के मुतालिक डील्स हो रही हैं। ईरान के सफ़ीर भी जो है पाकिस्तान के अंदर हैं, और इस वक्त होपफुली जो है अगर कोई पीस डील सामने आ जाती है तो ये टर्न अराउंड देखा जा सकता है, ऑयल प्राइसेस के अंदर दोबारा कमी देखी जा सकती है। बट अनसर्टेनिटी बिल्कुल मौजूद है कि इंटरेस्ट रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपसे कम होना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, वो मुतवक्के हैं कि एटलीस्ट फर्म रहेंगे। वो इंटरेस्ट रेट जो है अब गिरते हुए नजर नहीं आ रहे, अब बढ़ते हुए इवेंचुअली नजर आएंगे अगर ऑयल प्राइसेस हायर साइड पर रही तो। वी नीड टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू के होपफुली ये पीस डील ब्रेक थ्रू हो जाएगी और ये मामला जो है सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये मामला सॉल्व नहीं होते तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, लोकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
और इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफा देखा जा सकता है। और एक आखिरी सवाल है साहब, ये जो डे बाई डे की पॉलिसी है गवर्नमेंट की रोज़ प्राइस तब्दील करने की, वो ज़ाहिर है उसमें जो रिवायती तौर पे ज़्यादा बढ़ेगी प्राइस, उसमें कम तो नहीं होगी। हमने देखा भी लास्ट जो कल कम हुई वो 35 पैसे की, तो ये इसमें भी थोड़ा सा एक कनेक्शन है इसका स्टॉक मार्केट पे, ये कोई असरअंदाज हो सकती है? देखिए बिल्कुल, ऑयल प्राइसेस जो इस वक्त अब 2% बढ़ गई हैं, तो होपफुली 1-2 दिन के अंदर 1-2% लोकल प्राइसेस भी बढ़ेंगी। और आई थिंक गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, जो ऑयल प्राइसेस की अप्रिसिएशन होती थी। अब $150 तक जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर ये वॉर एस्केलेट हुई तो ये ऑयल प्राइसेस जा सकती हैं। ऐसी सूरत हाल पे गवर्नमेंट के पास ऐसे रिजर्व नहीं है कि वो खुद की तरफ से जो है वो डिस्काउंट दे सिटीजन्स को। आई थिंक कि ये एक अच्छा डिसीजन है, बट अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा इसको नेगेटिव लिया जा रहा है। अब गोइंग फॉरवर्ड जो है वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कोई पीस डील आ जाती है तो ये एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग साबित हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।